सभी जाट भाइयों को नमस्कार। तो भाइयों, आज मैं आपके सामने तुसीर जाट गोत्र की हिस्ट्री लेके आऊँ। हालांकि गोत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये दिल्ली के आसपास ही पाया जाता है। इसको कई जगह तुषार, तुषार, तुखार, तुषियार, तुसूर, तुसीर के नामों से बोला जाता है। क्योंकि अलग अलग आप जानते हो हमारे देश और भाषा में फ़र्क आ जाता है। तो ये गोत्र जो है तुसीर एक चंद्रवंशी गोत्र के रूप में जाना जाता। बौद्ध काल में इनके गठवाड़ा कहा जाने लगा था, इनको कहा कहते थे। एक अच्छा कार्य करने पर बादशाह ने इन्हें मलिक की उपाधि दे दी थी। मलिक पहले से मलिक, राणा, खान ये उपाधियाँ होती थी। उसके बाद इन्हें गठवाड़ मलिक कहा जाने लगा। यह गोत्र भी काफ़ी प्राचीन है। जानकारी के अनुसार महाभारत काल में काफ़ी शक्तिशाली थे। महाभारत काल के कुछ ग्रंथों से तुषारगिरी नाम का एक पर्वत का वर्णन मिलता है, जो बाद में हिंदू कुश के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तुषारगिरी नाम का पर्वत जो तुषार जाटों के नाम पर रखा गया था। इससे पता चला कि इस समय तुषार जाटों कितनी महानता थी, या मतलब उनकी कितने समाज में इज्जत थी, उनको देखा था। इतिहास में इस बात से प्रमाण मिलते। महाभारत काल में तुषार सेना ने कौरवों की तरफ से लड़ाई में हिस्सा लिया था। एक इतिहासकार ने लिखा है कि ऋषिक तुषार तक्षशिला के शाकाल, मथुरा, अयोध्या और पटना तक राज्य का विस्तार करने वाली जाति प्रसिद्ध रही है, जाति सिद्ध होती है। अगर हम इस मत को माने तो पता चलता है कि प्राचीन खम्बोज देश हजारों वर्ष तक तुषार देश या फिर तुखारिस्तान कहा जाता था। चीन भारत की प्रथम मैत्री का प्रारंभ भी इन्हीं तुषार जाटों के कारण संभव हुआ। जानकारी के अनुसार इतिहास में चीन के दीवान बनने के बाद हुनों ने चीन की पश्चिम भाग पर चढ़ाई प्रारंभ कर दी थी। उसे रोकने के लिए चीन के सम्राट ने शर्भिक तुषारों की सहायता चाही। सहायता के लिए उन्हें एक संदेश लेकर चीन के शरीक ऋषि तुषार के पास एक संदेशवाहक पहुंचा। हालांकि वह हूण द्वारा पकड़ लिया गया था, लेकिन इसी तरह वह बचकर पकड़ लिया गया था। वहाँ से वो जो कैद से छूट के वो तुषार जाटों वहाँ पहुँच गया। चीन के राजा का संदेश मिलने पर तुषारों ने हूण पर घातक हमला शुरू कर दिए। इसके पश्चात हूण मंगोलिया की तरफ भाग गए। यही चीन और भारत की पहली दोस्ती की कहानी है। ऋषिक तुषारों की इस प्राचीन आवास भूमि का नाम उपरला हिंद के नाम से जाना जाता है। इतिहास की पुस्तकों से जानकारी प्राप्त होती है कि तुषारों का राज्य गजनी और सियालकोट दोनों पर था, और बीच में इस क्षेत्र को तुषार स्थान के नाम से भी जाना जाता था। वहीं दूसरी ओर कठ और मलिक गणराज्यों में पंजाब में सिकंदर की सेना से युद्ध किया था। लेकिन जानकारी के अनुसार जब तक उन्हें मलिक का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, आक्रमण के बाद ही उन्हें मलिक का स्थान जो था उनको प्राप्त किया था। वो देखने नवा जाएगा। हम ऋषिक तुषार जाट वंशों को गठवाड़ और मलिक पद्धति मिलने के बाद में बातें करें तो पता चलता है कि कुषाण गोत्र कि एक महाराज ने कश्मीर में धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। यहीं पर लल ऋषि को सुंगठित वाला साधु भी की उपाधि देकर सम्मानित किया। इस ललन ऋषि ने ऋषिक तुषारों का एक मजबूत संगठन तैयार किया, बनाया। लल ऋषि ने उपाधि को संगठित के नाम से गठवाड़ संघ कहलाए गए, जो बाद में अपने महान नेता लल के नाम पर इन जाटों ने गण लल गठवाड़ा कहा भी जान कई जगह इनको लल गठवाड़ा भी कहा गया। राजा कनिष्क गठवाड़ा संघ को गढ़गजनी नगरी का राज्य सौंप दिया। इस तरह से अफगानिस्तान के इस क्षेत्र पर लल राज्य की स्थापना हुई। जानकारी के अनुसार यहीं से इन्हें मलिक या फिर मलिक उपाधि धारण की। अफगानिस्तान में यह सब शक्तिशाली था और दबदबा दूसरे राज्यों पर इनका था। इसी कारण यहाँ के लोग इन्हें मलिक मानना शुरू कर दिया
और समय के हिसाब से इन तुषारों को मलिक की उपाधि मिली के कारण इनको इनकी जो गोत्र है वो मलिक या गठवाड़ मलिक के नाम से भी वहाँ जाना जाता है। कई जगह ये लोग लल गठवाड़ा मलिक कहलाने लगे। आगे चलकर लल वंश के दो भाग हो गए, एक का नाम सोमवाल पड़ा, दूसरे का नाम लल गठवाड़ ही रहा। प्रतापगढ़ के राजा सोमवाल गठवाड़ हुए। सोमवाल गठवाड़ों के 45 गांव हैं, जिनमें 24 गांव जिला सहारनपुर मुजफ्फरनगर में हैं और 21 गांव मेरठ में। इसके अलावा कुछ गांव जिला हरदोई में भी स्थापित हैं। लल गठवाड़ मलिक वंश से ने गजनी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और ईस्वी दूसरी सदी के प्रारंभ से 9वीं तक लगभग 700 वर्ष तक अपना शासन किया। लेकिन समय के साथ साथ मुसलमान शक्तिशाली होते गए और उन्हें एक बार फिर से गजनी पर अधिकार कर लिया। हार के बाद तो लल गठवाड़ वहां रह गए, उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। जबकि जो गजनी छोड़कर भाग गए उन्होंने सरगोदा या बठिंडा होते हुए जिला हिसार और हांसी पहुंच गए। उसके पश्चात हांसी के आसपास इन्होंने कई पंचायती जो अपने राज्य उस टाइम पर स्थापना कर लिए। क्षणिक ऋषिक तुषारों का दल जब झेलम और चुनाव के द्वाबे में आकर बसा तो इन्हें तुषार भाषा भेद से ऋषिशर और शर के शब्दार्थ वाण होने से ये लोग विताण और वितारण कहलाने लगे। तुषारों का एक दल द्वाबे के शाहपुर द्वारा स्थानों के आसपास के स्थानों पर आकर बस गया और एक जो है इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़ा, जिन्हें विजय उसके गांव बसाया, आज विजवासन नाम से प्रसिद्ध है। आज जो है तुषार जाट यहाँ बसे हैं। ये लोग यहाँ से मेरठ में मणावा के पास मारंगपुर, तिगरी, शालतपुर, पिनोना, बिजनौर में चितावर गांव के पास जाकर बस गए। हिंदुओं में तिवाना अभी भी जाटों में ही है, लेकिन इस वंश का मुख्य जो वैभव मुसलमानों ने ही देखा है, मुसलमानों में ही देखा जाता है। मतलब इसके जो वंशज हैं मुसलमान अमीर काफ़ी हैं। जाटी गांव सोनीपत के पास कुछ तुसीर गांव हैं। सुनहरा गांव जिले बागपत में बस गए। अब वे खुद को तांवर कहते हैं, जो मूल रूप से तुषार गोत्र के जाट हैं। दिल्ली में जो है मालचा जो 11 मूर्ति है, जिसकी जमीन अंग्रेजों ने एक्वायर कर ली थी, इसी गोत्र के गांव थे। हरियाणा में इसके सोनीपत में नांगल कला, झंझोली सोनीपत में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जाटी कला या जाटी खुर्द, इसमें कुछ परिवार जो तुसीर हैं। बागपत में सुनहरा, चितवाड़ा में मेरठ जो है डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया जो ये भी मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। आइए अब हम चलते हैं सूरज नारायण सिंह तुसीर, जो कि रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर रेलवे में सोनीपत के हैं। ये हमारे एक राजेंद्र तुसीर जी, इतने ये हमसे पर्सनली मिले हैं। मैं इनकी पूरी हिस्ट्री आपको एक पूरा वीडियो बना के दूंगा। ये आपको कमाल के देखिए, BSNL, पोस्ट ऑफिस, सारे एसोसिएशन के प्रधान पूरे इंडिया के। राम सिंह तुसीर, कुलदीप सिंह तुसीर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे मोहन तुसीर। तो भाइयों, अब हम आपके सामने सभी बड़े आदमियों की इंटरव्यू लेके आ रहे हैं, जाट भाइयों के। तो ये थी तुसीर जाट गोत्र की हिस्ट्री। आपसे निवेदन हाथ जोड़ के कृपया कुछ न कुछ कमेंट अवश्य करें, इसमें बताएं कि कोई कमी रह गई है, कोई गांव छूट गया हो या कोई त्रुटि हो, तो कृपया अवश्य ही कमेंट करें। और जिस गोत्र की आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं कृपया उसके बारे में बताएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए जय जाट, धन्यवाद।